गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष गोस्वामी। आज हम ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड किसे कहते हैं? देखिए, क्रिया का प्रयोग कर्ता के नंबर व पर्सन के अनुसार किया जाता है। ठीक है ना। यानी कर्ता और क्रिया के इस तालमेल को ही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना, द वर्ब इज यूज्ड। अगर जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो आप सब जानते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा इन द सिंपल पास्ट टेंस द वर्ब सेकंड फॉर्म इज यूज विद द सब्जेक्ट, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है ना। इन द फ्यूचर टेंस यानी इन ईच टेंस द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ओके। अब रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, तो देखिए, जब दो एक व बहुवचन कर्ता बाय द्वारा जोड़े जाएं तो वहाँ प्लूरल वर्ब लेते हैं। सुनना अच्छी तरह से। जब दो एक व बहुवचन कर्ता बाय द्वारा जोड़े जाएं तो वहाँ प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल समझिए आप। देखिए, ही एंड हिज सिस्टर आर कमिंग टू द स्कूल। देखिए, यहाँ पे ही और हिज सिस्टर को जो है वो जोड़ा गया है किससे? एंड से। किससे जोड़ा गया बेटा? एंड से। सेकंड सेंटेंस देखिए, सुनीता एंड रमेश। तो सेकंड एग्जांपल वापस देखिए, सुनीता एंड रमेश डू नॉट वर्क इन द सेम ऑफिस। यानी सुनीता और रमेश जो है वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो देखिए, सुनीता और रमेश को किससे जोड़ा गया है? एंड से जोड़ा गया। ये कंजक्शन है, यहाँ पे भी इस कंजक्शन को जोड़ा गया, लेकिन दोनों क्या है? प्लूरल है, इसलिए क्या आया बेटा? डू नॉट। यहाँ पे भी देखिए, ही और हिज सिस्टर, तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए क्या आया? आर कमिंग। ठीक है, सुन में। अब देखिए सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल को देखिए, जब दो एक वचन कर्ता एंड द्वारा जोड़े जाएं परंतु एक ही व्यक्ति व विचार के लिए आए तो सिंगुलर वर्ब लगती है। देखो, जब सीधी सी बात है, दो एक वचन कर्ता यानी दो ऐसी चीजें जो एक ही परिस्थिति के लिए उपयोग में ली जाए। ठीक है ना। तो देखो, आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ब्रेड एंड बटर इज अ कॉमन ब्रेकफास्ट, है ना। ये कहावत है, ब्रेड एंड बटर इज अ कॉमन ब्रेकफास्ट। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। ये दोनों प्रोवर्ब से हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। जब दो या दो से अधिक एक वचन कर्ता यानी दो या दो से अधिक एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स और नॉर, ईदर और या नाइदर नॉर से जोड़े जाएं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स को और, नॉर, ईदर और या नाइदर नॉर से जोड़ा जाए तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए। ईदर मोहित और हिज ब्रदर हैज ब्रोकन द ग्लास। देखिए, ईदर मोहित और हिज ब्रदर हैज, क्या है बेटा? हैज ब्रोकन द ग्लास। सेकंड सेंटेंस देखिए, रमेश और हिज ब्रदर इज एबल टू डू दिस वर्क। रमेश और हिज ब्रदर इज एबल टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट देखिए, नीदर आई नॉर माई सिस्टर, नीदर आई नॉर माई सिस्टर इज कमिंग टू द पार्टी। देखिए, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये 4th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं जो हमें अब 9th में भी पढ़नी पड़ रही है।
ठीक है, तो कितना इजी है ये सब। ठीक है, इसी तरह से देखिए, आगे देखिए आप, रूल नंबर 4, यदि कर्ता से पहले ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, नन, नाइदर, ईदर, मैनी, नो वन, नोबडी जैसे शब्द हो तो भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। आई रिपीट, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, somebody, anyone, none, neither, either, many a, no one, nobody। अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए, ईच गर्ल ब्रिंग्स हिज ओन लंच टुमारो। ठीक है ना, देखिए, ईच गर्ल यानी प्रत्येक लड़की, तो क्या आ गया, ब्रिंग्स हिज ओन लंच टुमारो। नन ऑफ दीज पेंसिल इज माइन, नन ऑफ दीज पेंसिल इज माइन, है ना बेटा। नेक्स्ट देखिए, एवरी मैन एंड वुमन वॉज प्रेजिंग हिज वर्क। एवरी मैन एंड वुमन वॉज प्रेजिंग हिज वर्क। प्रेजिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी के। ठीक है, रूल नंबर 5 की तरफ ध्यान दीजिए, जब दो सब्जेक्ट्स और, नॉर, नीदर, ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो उनके वचन में अंतर हो, यानी सिंगुलर या प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लगती है। ठीक है ना, जैसे दिनेश और हिज फ्रेंड हैव डन द मिसचीफ। देखो, तो दिनेश अलग है, उसके फ्रेंड्स अलग है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, हैव। ठीक है बेटा, आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड एग्जांपल, नीदर प्रिंसिपल नॉर टीचर्स वर हैप्पी विद द फंक्शन। ठीक है ना, नीदर प्रिंसिपल nor teachers were happy with their function। थर्ड देखिए, not only Rama but also her daughter were absent in the party। Not only Rama but also her daughter were absent in the party। ओके, तो देखिए, रमा और daughter both are the different subjects, so we use singular, no sorry, we use plural verb। okay, now the rule number 6। देखिए, रूल नंबर 6 में क्या बताया गया है, जब कर्ता अलग अलग पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो तो वर्ब के पास वाले पर्सन के अनुसार जो है वो वर्ब लगेगी। ध्यान से सुनिएगा वापस। इफ the person, the first person, second person or a third person, the verb is used as the person। ठीक है, कैसे, either he or you are to attend the party। either he or you, तो you is plural, so we use are to attend the party। neither you nor I am wrong, neither you or nor I am wrong, तो what is the second person, yeah, ठीक है। neither he nor they are to able be blamed, neither he nor they are to be blamed। okay, next, जब दो भिन्न भिन्न पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड द्वारा जोड़े जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे, माई मदर एंड आई आर अ गुड फ्रेंड्स, माई मदर एंड आई आर अ गुड फ्रेंड्स। सेकेंड देखिए, यू एंड आई आर गोइंग टू द पार्क, यू एंड आई आर गोइंग टू द पार्क, देखिए, है ना। थर्ड देखिए,
he and I are not going to school. he and I are not going to school. इसको यानी रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 को जो है आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। हाँ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये किस तरह से चेंजेस होते हैं। और सबसे देखो बेटा, ग्रामर पढ़ने और सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है रीडिंग हैबिट। आपकी रीडिंग हैबिट जितनी अच्छी होगी आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। रूल नंबर 8 की बात करें, रूल नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, जब दो कर्ता एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एंड, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, नो लेस देन द्वारा जोड़े जाएं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। आई रिपीट, जब दो कर्ता एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एंड, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, नो लेस देन द्वारा जोड़े गए हो तो वर्ब प्रथम कर्ता के अनुसार प्रयोग होगा। जैसे म्यूजिक एज वेल एज ड्राइंग इज टॉट अप टू 9th class in this school. Music as well as drawing is taught up to 9th class in this school. Second question देखिए, Aruna together with her friends is enjoying the movie. Aruna together with her friends is enjoying the movie. Next देखिए, knowledge is in addition to his other qualities add to his personality. Knowledge is addition to his other qualities as to his personality. ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है हम इन वर्ड्स का प्रयोग करके और वर्ब का यूज करेंगे। फिर रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ सब्जेक्ट जो देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु उनका अर्थ सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। अब देखो एग्जांपल, द न्यूज इज गुड। देखो न्यूज अपने आप में प्लूरल है। इकोनॉमिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दीज डेज। इकोनॉमिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दीज डेज। 3/4 of the work is finished. 3/4 of the work is finished. ठीक है, बात करते हैं रूल नंबर 10 की। कुछ सब्जेक्ट देखने में एक वचन लगते हैं परंतु अर्थ प्लूरल का देते हैं। ऐसी दशा में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी जो वर्ड है वो सिंगुलर टाइप दिखेगा लेकिन उसका मीनिंग जो है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे बेटा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल, कैटल का मतलब मवेशी, जितने भी जानवर हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। पीपल आर कमिंग इन। देखा। अब रूल नंबर 11 की बात करें, जब दो कर्ता समूहवाचक संज्ञा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जब देखो समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना, हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द कम्युनिटी हैज बीन फॉर्मेड। द कम्युनिटी हैज बीन फॉर्मेड। आर्मी इज मूविंग टूवर्ड्स द बॉर्डर। तो देखो आर्मी वैसे देखा जाए तो प्लूरल है लेकिन यूज कौन सी वर्ब का होगा, सिंगुलर वर्ब का होगा। ठीक है बेटा, आगे चलें। ओके बेटा, अब देखिए रूल नंबर 12 को। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए, जैसे अ लिटिल हेल्प वॉज सेव्ड हिज रेस्पेक्ट। अ लिटिल हेल्प वॉज सेव्ड हिज रेस्पेक्ट। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मच ऑफ हिज एनर्जी वॉज वेस्टेड। अब हम रूल नंबर 13 की बात करते हैं। जब अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ आदि मात्राएं बताएं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए बेटा, जहाँ पर हम कुछ मात्रा, ठीक है ना,
बता रहे होते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और यदि संख्या बताई जाए तो प्लूरल वर्ब, यानी अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर और काउंटेबल है तो प्लूरल। अब समझ में आ गया। तो देखो ध्यान देना एग्जाम्पल्स की तरफ। अ ग्रेट डील ऑफ टाइम was wasted in useless discussion. A great deal of time was wasted in useless discussion. A lot of candidates have applied for this job. A lot of candidates has applied for the job. Example number 3. Most of people have left before 10 p.m. Most of people have left before 10 p.m. ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 40 नंबर रूल के बारे में। यदि नंबर ऑफ से पहले ए आर्टिकल लगा हुआ हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यदि नंबर ऑफ से पहले द आर्टिकल का प्रयोग लगा हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान देना, अ नंबर of tickets were sold. A number of tickets were sold. The number of students was small. ध्यान पड़ा? हाँ। अब हम 15 नंबर रूल को देखते हैं। यदि वाक्य देयर से प्रारंभ हो और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लगता है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए। देयर वॉज ओनली वन गर्ल इन द क्लास। देखो, there was only one girl in the class and there were many passenger in the train. There were many passenger in the train. तो देखिए only और many जो है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। एंड लास्ट रूल नंबर 16, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के लिंग वचन पुरुष के अनुसार लगता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जेंडर, नंबर एंड पर्सन। जैसे ही इज सोल्ड द कार विच इज ओल्ड। ही हैज सोल्ड द कार विच इज ओल्ड। इट इज हु इज मेकिंग अ नॉइज। इट इज ही हु इज मेकिंग अ नॉइज। इट इज यू हु were absent yesterday। ठीक है बेटा। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के आप जो रूल हैं, जो पीडीएफ आपको भेजा गया है, उसे आप अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके एक्सरसाइज वर्क के साथ में, जिसमें बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।